स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं एक इकोनॉमिक्स का वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ। तो ये काफ़ी कुछ इस टॉपिक में कुछ कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे बेसिकली हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त हम 3 लेवल पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। एक तो फैक्टर कॉस्ट पे, एक जीडीपी एट बेसिक प्राइस और एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली इनमें एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस पे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले कि हम फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस की बात करें, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं 2 चीज़ों की बात करना चाहूँगा। एक तो टैक्सेस की बात करना चाहूँगा और एक दूसरा सब्सिडीज़ की बात करूँगा, ठीक है। तो जैसे टैक्सेस में आपको पता है कि 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है हमारा प्रोडक्शन टैक्स, एक प्रोडक्ट टैक्स। ये मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस बने रहिए। इसी तरह से जो सब्सिडीज़ होती है हमारे पास, ये भी 2 तरह की होती है। एक प्रोडक्शन सब्सिडी और एक प्रोडक्ट सब्सिडी। आइए अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, आपको बेहतर समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ये हम सोचिए कि मान लीजिए मैं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो अब इसको एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे क्या, मेरे पास किस चीज़ की ज़रूरत है? लैंड की ज़रूरत है, ठीक है, लेबर की ज़रूरत है, और फिर मुझे कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ठीक है। तो इस पे लैंड रेवेन्यू देना होगा मुझे गवर्नमेंट को कुछ, ठीक है। कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा मुझे गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर स्टाम्प ड्यूटी कह लीजिए। ये सारी चीज़ें मुझे टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। और इनको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। यानी जो प्रोडक्शन के उस पर इन्वॉल्व है, उस टैक्स को हमें क्या कहते हैं? प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर वही टैक्स मुझे, तो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ। अगर मुझे प्रोडक्ट के लेवल पे अगर वही टैक्सेस देनी पड़े प्रोडक्ट के लेवल पे, तो उनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट टैक्सेस। वो कौन से जाएंगे? जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, तो मुझे कौन से टैक्स देने पड़ सकते हैं? जैसे मुझे जीएसटी देनी पड़ सकती है, ठीक है। या फिर अगर मुझे फॉरेन में सप्लाई कर रहा हूँ तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो टैक्सेस होंगे हमारे पास, इनको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो प्रोडक्शन टैक्स समझ में आ गया आपको, जो अगर जैसे प्रोडक्शन के प्रोसेस में देना पड़े, जैसे लैंड रेवेन्यू होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टाम्प ड्यूटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से होगा हमारा प्रोडक्शन टैक्स। और प्रोडक्ट के लेवल पे तो मुझे जीएसटी देनी पड़ सकती है या फिर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है, तो इनको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट टैक्स। इसी तरह से हमारे पास सब्सिडी में भी 2 तरह की सब्सिडी बताई मैंने आपको। एक तो प्रोडक्शन के दौरान और एक प्रोडक्ट के टाइम पे, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्शन के दौरान क्या है बेसिकली कि फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली, ठीक है। तो एक पूरे एंटरप्राइज पे मुझे सब्सिडी मिल जा सकती है, फुल एंटरप्राइज। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई कोई भी अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अगर कोई ओपन करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, और वो 100 लेबरर्स को अगर एम्प्लॉय करता है, तो गवर्नमेंट उसको 10 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरे एंटरप्राइज़ को सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। लेकिन और ऐसे ही प्रोडक्ट के लेवल पे सब्सिडी मिलती है। कैसे कि यहाँ गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई अगर जैसे मान लीजिए 1 यूनिट प्रोडक्ट पे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो गवर्नमेंट कह दे कि भाई हमें तो गवर्नमेंट कह दे कि भाई 1 यूनिट अगर आपको कोई कपड़ा या कुछ भी सामान तैयार करना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको सब्सिडी प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि अगर भाई 7 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी है, 7 रुपीज़ पर यूनिट है, तो मैं आपको 6 रुपीज़ पर यूनिट दे दूँगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा प्रोडक्ट के लेवल पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे बेसिकली मैंने आपको टैक्सेस बताए और सब्सिडी बताई। मैंने टैक्सेस 2 तरह के बताए आपको, एक मैंने प्रोडक्शन टैक्स बताया, एक प्रोडक्ट टैक्स। और ऐसे ही हमारी सब्सिडी भी 2 लेवल पे, एक प्रोडक्शन सब्सिडी और एक प्रोडक्ट सब्सिडी। अब ये इन दोनों टॉपिक्स को समझने के बाद, इन दोनों कंसेप्ट को समझने के बाद हम फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है? फैक्टर कॉस्ट क्या है, बेसिक प्राइस क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। इनको अब समझते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट, सो इट इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी हमारा जो खर्चा आया, किस में हमारा खर्चा जो आया? लैंड में आया हमारा जो खर्चा, लेबर में जो हमारा खर्चा आया, और जो हमारा कैपिटल में जो खर्चा आया है,
ठीक है। तो अगर हम इनके एक्सपेंडिचर को जोड़ दें तो हमारे क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यानी हमारा जो लैंड पे खर्चा, लेबर पे और जो कैपिटल पे हमारा जो हमने मशीन्स लगाई है, ठीक है, पैसे लगाए, तो उस पर जो हमारा टोटल खर्चा है उसको मिला के हम उसको क्या हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा हमारा बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस, तो बेसिक प्राइस क्या है फ्रेंड, बेसिक प्राइस वो प्राइस है, द प्राइस विच अ प्रोड्यूसर इज़ एक्सपेक्टिंग। कि फ्रेंड जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया आपको कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैंने एस्टेब्लिश की, ठीक है। तो वो जो प्राइस जो एक प्रोड्यूसर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, बेसिक प्राइस, ठीक है। तो बेसिक प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, बेसिक प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा हमारा, फैक्टर कॉस्ट प्लस उसके बाद जो मैंने प्रोडक्शन के लेवल पे टैक्स दिए, मैंने प्रोडक्शन के लेवल पे टैक्स दिया मैंने, प्रोडक्शन टैक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा, और लेकिन मुझे उस प्रोडक्शन के टाइम पे सब्सिडी भी दी है गवर्नमेंट ने, तो मुझे वो सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट प्राइस, दिस इज़ द प्राइस विच अ प्रोड्यूसर इज़ एक्सपेक्टिंग। तो हम ये बेसिक प्राइस हो जाएगा हमारा। बेसिक प्राइस क्या हो गया, बेसिक प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, यानी जो उसका लैंड लेबर कैपिटल में खर्च हुआ, प्लस उसने जो प्रोडक्शन, जो गवर्नमेंट को प्रोडक्शन के लेवल पे टैक्स दिया है वो, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ने उसको कुछ प्रोडक्शन के लेवल पे सब्सिडी भी दी है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द प्राइस विच अ प्रोड्यूसर इज एक्सपेक्टिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट हमारा जो इन्वॉल्व इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। बेसिक प्राइस हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अब मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होगा फ्रेंड्स, बेसिकली वो सामान जो है मार्केट में आ गया तो हम जो है एक प्राइस है जो हम कंज्यूमर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बेसिक प्राइस तुम्हें मिले ही, ठीक है, बेसिक प्राइस मिले, प्लस एक हमने जो प्रोडक्ट के लेवल पे हमने टैक्स दिया है, प्रोडक्ट के लेवल पे टैक्स दिया, प्रोडक्ट टैक्स और माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। तो ये होगा हमारा मार्केट प्राइस। तो अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूँ, मार्केट प्राइस इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अगर अब मैं मार्केट प्राइस को किसके उसमें लिखना चाह रहा हूँ, फैक्टर कॉस्ट पे, तो मार्केट प्राइस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट। तो अब यहाँ इसको बेसिक प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट के टर्म्स में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिक प्राइस इक्वल टू हमारा, पहले ये हमारे पास फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे ये अलग से मेंशन करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। तो मैं इसको मार्केट प्राइस को क्या लिख सकता हूँ, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू हमारा फैक्टर कॉस्ट को मैं ऐसे लिखने देता हूँ, फैक्टर कॉस्ट प्लस, अब हमारे पास देखिए फ्रेंड्स, प्रोडक्ट टैक्स प्लस, सो ये हमारा होगा प्रोडक्शन टैक्स, ये प्रोडक्शन टैक्स, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस प्रोडक्ट टैक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल देता हूँ उसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ये माइनस हमारा प्रोडक्शन सब्सिडी, और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस इसको बोल देता हूँ मैं माइनस नेट सब्सिडी। तो ये है फ्रेंड्स, तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछना। तो हमारा मार्केट प्राइस इक्वल टू हो गया फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट सब्सिडी, ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस। तो आपको तीनों लेवल पे समझ में आना चाहिए कि हमारा फैक्टर कॉस्ट क्या है, हमारा बेसिक प्राइस क्या है और हमारा मार्केट प्राइस क्या है। तो ऐसे अगर आप जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट सब्सिडी। तो ये हमारा जीडीपी। तो हम जीडीपी इस तरह से हम तीनों लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट बेसिक प्राइस, ठीक है, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपको ये तीनों लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इस पर दोबारा से वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू।